हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्या होता है? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव शुड बी सेपरेटेड बाय और द वर्ड एंड objectives are said to be coordinate if they modify the same noun in the sentence। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सेम नाउन को ही मतलब एक नाउन को ही एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होता है। जो नाउन मतलब जो भी संज्ञा होगी उसी के थ्रू एडजेक्टिव से मॉडिफाई करके उसको एक सेंटेंस में, नाउन इन अ सेंटेंस, उस नाउन को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो होता है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। जैसे कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ओल्ड विंटर। ठीक, अब इसमें देखिए कॉमा लगा के मॉडिफाई कर दिया गया, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ओल्ड विंटर। इट्स नॉट ओल्ड, आई एम सॉरी, इट्स कोल्ड, COLD। मतलब लंबी ठंडी रात है। तो ये नाउन तो एक ही है विंटर, लेकिन लॉन्ग और कोल्ड, यहाँ पे दो टाइप के कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स यूज हुए, बीच में एक कॉमा यूज करके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनाबेल्स डेडिकेटेड एंड टायरलेस एफर्ट मेड ऑल द डिफरेंसेस। दैट मीन्स कि एनाबेल डेडिकेट थी, अपने काम वफादार थी। मतलब डेडिकेट थी मतलब अपने कार्य, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति बहुत रुचि आपकी होना, सजग होना। टायरलेस मतलब बिना थके हुए, एफर्ट मतलब उसका कृत्य, मेड फॉर ऑल द डिफरेंसेस, इन सारे अंतरों को बनाने के लिए। इसमें आपका आया था कि सेपरेट किया जाता है बाई अ कॉमा, या तो कॉमा से सेपरेट किया जाएगा वर्ड को, या फिर एंड से। यहाँ पे देखिए कॉमा से सेपरेट हुआ फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में ये एंड से सेपरेट हुआ, डेडिकेट एंड टायरलेस। सो इट्स द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, बट जस्ट द फैक्ट दैट टू एडजेक्टिव्स अपीयर नेक्स्ट टू ईच अदर does not automatically mean they are coordinates. Sometimes an adjective and noun form a single semantic unit which is the modified by another adjective. In this case, adjective are not coordinate and should not be separated by comma. दूसरा जो केस होता है, दो एडजेक्टिव जहां पे दो विशेषण हो, एक दूसरे के ऑटोमेटिकली मीन का मतलब होता है स्वचालित उनका मतलब ना हो, और वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट हो, लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है कि एक जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन का एक सिंगल सेमेंटिक यूनिट मतलब स्थिर इकाई, एकल स्थिर इकाई, जो कि मॉडिफाई किया जाता है दूसरे एडजेक्टिव के द्वारा। मतलब एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव होंगे, एक ऑटोमेटिकली दूसरे के मीन्स पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो एडजेक्टिव उस नाउन को सिंगल सेमेंटिक यूनिट की तरीके दिखाएगा। इस केस में एडजेक्टिव कोऑर्डिनेट नहीं होता, और ना ही कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, माई कैट गैब्रियल लव स्लीपिंग ऑन द टैटर्ड वूलन स्वेटर। अब यहाँ पे क्या है? माई कैट गैब्रियल मतलब मेरी बिल्ली गैब्रियल प्यार करती थी, स्लीपिंग सोना, ऑन दिस टैटर्ड वूलन स्वेटर। टैटर्ड मतलब फटा हुआ, जो चिथड़ा हो, और ऊनी स्वेटर पे। तो यहाँ पे देखिए एक ही मीन्स है, लेकिन कॉमा के द्वारा सेपरेट नहीं है। माई कैट गैब्रियल, ये तो दोनों क्या हो गए आपके नाउन। लव स्लीपिंग ऑन दिस टैटर्ड वूलन, और दूसरा देखिए नो वन कुड ओपन द ओल्ड सिल्वर लॉकेट। इन दोनों केस को क्लियर समझने के लिए आगे देखिए, इन सम केसेस, ऐसे कुछ केसों में, इट्स प्रिटी हार्ड टू डिसाइड वेदर टू एडजेक्टिव्स आर कोऑर्डिनेट और नॉट। ऐसे केसों में ये डिसाइड करना संभव नहीं होता कि एडजेक्टिव कोऑर्डिनेट है या नहीं,
लेकिन कपल ऑफ वेज, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम टेस्ट कर सकते हैं इंसर्ट करके वर्ड्स को। ये वर्ड है, नॉट वर्ड, शब्द वाला वर्ड। एंड एडजेक्टिव के बीच में कुछ शब्दों को इंसर्ट करके हम ये देख सकते हैं कि ये फ्रेज जो है वो नेचुरल दिखाई देता है या नहीं। जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका, दिस टैटर्ड एंड वूलन स्वेटर, दैट इज एडजेक्टिव। टैटर्ड एंड वूलन स्वेटर, देखिए ये आपका इस वाले एग्जांपल में। डजंट साउंड राइट, ये क्लियर, मतलब इसकी सेंटेंस के स्टेटमेंट से क्लियर नहीं लग रहा है कि सही है, बिकॉज यू आर रियली नॉट टॉकिंग अबाउट स्वेटर। हम स्वेटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली इस स्टेटमेंट में हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बोथ टैटर्ड एंड वूलन, दैट इज बोथ टैटर्ड एंड वूलन। स्वेटर की क्वालिटी क्या है कि वो टैटर्ड भी है और वूलन भी है, बट हम स्वेटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट इज वूलन स्वेटर दैट इज टैटर्ड। वूलन स्वेटर फॉर्म्स यूनिट ऑफ मीनिंग, मतलब एक यूनिट, एक इकाई, अपने मतलब को उसकी एक इकाई है। वूलन स्वेटर तो एक इकाई हो गई नाउन की, लेकिन मॉडिफाई किस चीज से हो रहा है? टैटर्ड से। दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? अनदर वे टू टेस्ट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, ये टेस्ट करने का तरीका था। स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के ऑर्डर्स को स्विच कर देना, यानी कि आगे पीछे कर देना। सीइंग द फ्रेज स्टिल वर्क, देखते हैं कि फ्रेज फिर भी काम करता है कि नहीं। एडजेक्टिव्स के ऑर्डर को स्विच कर दो, स्विच करने का मतलब आगे पीछे कर देना। इन द साउंड सेंटेंस, फिर सेंटेंस में क्या आवाज आती है? जैसे कि है, यू वुड नॉट से, नो वन कुड ओपन द सिल्वर ओल्ड लॉकेट, जो दूसरा एग्जाम्पल हमारा था। यू कांट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब इसमें आप एडजेक्टिव्स के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिल्वर लॉकेट यूनिट है। यूनिट मतलब एक इकाई है नाउन की, दैट इज मॉडिफाई बाई ओल्ड। यहाँ पे सिल्वर लॉकेट जो है वो एक यूनिट है जो कि ओल्ड के द्वारा मॉडिफाई की गई है, और ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये होता है टेस्ट करने का तरीका कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स का, जिसमें से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन यही देखते हैं कि एक सिंगल यूनिट ऑफ नाउन, जो सेमेंटिक हमने कहा था कि एक स्थिर नाउन, उसको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज करके कैसे मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे।